ओआईसी की गीदड़ भक्की, भारत का करारा जवाब। कान खोलकर सुन लो पाकिस्तान, हिंदुस्तान नहीं सहेगा अपमान। चीन के सामने क्यों हो जाती है ओआईसी की बोलती बंद? चीन में दाढ़ी, टोपी, बुर्का बैन, क्यों नहीं उठाते हो आवाज? ओआईसी की छोटी सोच पर भारत का प्रहार। युद्ध की बात करते हो, बुद्ध पर क्यों चुप हो जाते हो? भारत के मुसलमान खुशहाल, पाकिस्तान बदहाल। बीजेपी की एक प्रवक्ता ने पैगंबर पर टिप्पणी क्या कर दी? पूरे इस्लामिक देश में खलबली मच गई। भारत को एंटी मुसलमान देश बताने लगे। भारत ने भी इसका करारा जवाब दिया है। जी हां, ये है इस्लामिक देशों का संगठन ओआईसी, जो अपनी सुविधा के मुताबिक मुसलमानों के मुद्दे उठाती है। बीजेपी नेता नूपुर शर्मा की टीवी डिबेट में हुई बातचीत को कोट करके जिस प्रकार से भारत में रहने वाले कुछ देश विरोधी तत्वों ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पेश किया है, वो भी मुसलमान देशों को टैग करके ये दर्शाता है कि चंद लोग भारत की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर धूमिल करना चाहते हैं। और ये पहली बार नहीं हुआ है, कई बार किसी न किसी मुद्दे को लेकर हुआ है और आखिरकार इन देश विरोधी लोगों को मुंह की ही खानी पड़ी है। आज इस्लामिक संगठन भारत से माफी मंगवाने की बात करता है, लेकिन तब ये संगठन कहां था जब अफगानिस्तान में तालिबान राज में बामियान में तालिबान बुद्ध की मूर्तियों को तोड़ रहे थे और आज अफगानिस्तान भी मुंह खोले बैठा है, लेकिन अपनी करनी पर शर्मिंदा तक नहीं हुआ था जब देखते ही देखते बुद्ध की हजारों साल पुरानी मूर्तियां तोड़ी थी और सभी इस्लामिक देश तमाशा देख रहे थे। वो पाकिस्तान जहां बंटवारे के समय करीब 28% हिंदू थे, लेकिन आज सिर्फ ना के बराबर हिंदू बचे हैं। कहां गए वो हिंदू? क्या मार डाले गए या उनसे जबरदस्ती इस्लाम कबूल करवाया गया? वो पाकिस्तान आज भारत को नसीहत दे रहा है, यानी पाकिस्तान और अफगानिस्तान जहां से हिंदू का नामो निशान मिटाया गया, वो आज भारत को आंखें दिखा रहे हैं। लेकिन कान खोलकर सुन लो, तुम दोनों देशों को जो आईना भारत ने दिखाया है तो मुंह में दही जमा कर बैठ गए। अल्लाहू अकबर के नारे लगाकर आतंकी लोगों की गर्दनें काट देते हैं, लेकिन इस्लामिक संगठन उस पर चू नहीं करता। चीन अपने यहाँ मुसलमानों पर तमाम प्रकार के अत्याचार करता है, सुअर का मांस खाने के लिए मजबूर करता है, बुर्का पहनने के लिए मना करता है, अरबी उर्दू नाम रखने के लिए मना करता है, अजान के लिए मना करता है, दाढ़ी रखने पर प्रतिबंध लगा दिया है। लेकिन ये तथाकथित इस्लामिक देश कुछ नहीं बोलते। लेकिन भारत में किसी राजनीतिक दल की एक प्रवक्ता ने एक टिप्पणी क्या कर दी, इनको मिर्ची लग गई और भारत से माफी मंगवाने की बात करने लगे। ऐसा क्या कह दिया था प्रवक्ता ने? उसने भी तो वही बातें कही थी जो तथाकथित इस्लामिक धर्मगुरु जाकिर नायक कहता है। तो फिर जाकिर नायक पर इस्लामिक देशों का खून क्यों नहीं खौलता है? Science says, there's a hadith in Bukhari that Prophet Muhammad, peace be upon him, married Hazrat Aisha, may Allah be pleased with her, at the age of 6 and consummated the marriage at the age of 9. ये वही इस्लामिक संगठन का देश कतर है जो हिंदू देवी देवताओं की अश्लील तस्वीर बनाने वाले एमएफ हुसैन को अपने यहाँ नागरिकता देता है और मान सम्मान करता है। तब इसको हिंदुओं की धार्मिक भावनाएं नहीं दिखाई देती। इस्लामिक संगठन के देशों, कान खोल कर सुन लो, ये 21वीं सदी का भारत है। ईंट का जवाब पत्थर से देता है। कुछ भी बोलने से पहले या भारत को धमकाने से पहले सावधान हो जाओ, क्योंकि तुम में से कोई अमेरिका के टुकड़ों पर पल रहा है, तो कोई चीन के टुकड़ों पर, तो कोई रूस के टुकड़ों पर पल रहा है। अब धर्म की आड़ लेकर ये लोग भारत को घेरने में लगे हैं, लेकिन ये सब भूल गए कि भारत के साथ भी कई सारे गैर इस्लामिक देश कंधे से कंधा मिलाकर इस्लामिक देशों को जवाब दे रहे हैं। इन्हीं में से नीदरलैंड के नेता गियार्ड विलर्स ने नूपुर शर्मा का बचाव करते हुए कहा है कि जो सच है तो उसमें भारत क्यों माफी मांगे। आगे उन्होंने कहा है कि आपको इस्लामिक देशों से घबराने की जरूरत नहीं है। अपने स्वाभिमान और स्वतंत्रता के लिए और सच बोलने के लिए हम आपके साथ हैं। आज पाकिस्तान भिखारी बना हुआ है, पेट्रोल पंप बंद हैं, कभी गधा बेचकर, कभी भैंस बेचकर, तो कभी
टिड्डा बेचकर अपने अर्थव्यवस्था को सुधारने की कोशिश की, तब भी नहीं सुधर पाई। जिसकी भी सरकार बनती है उसका मुखिया अखंड भ्रष्ट होता है। लेकिन आज ये लोग भारत के मुसलमानों की बात कर रहे हैं। भारत की ओर से विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता अरिदमन बागची ने साफ कर दिया है कि इस्लामिक देशों की ये छोटी सोच है। भारत सभी धर्मों का सम्मान करता है। अब तो इस्लामिक देशों को भी ये समझ लेना चाहिए कि ये 21वीं सदी का भारत है, जो अमेरिका के मना करने के बाद भी रूस से ईंधन खरीदता है और दुनिया देखती रह जाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ वॉच इंडिया।